रोज़ों का महीना रमज़ान का महीना है, जिसमें कुरान अव्वल नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं और जो हक व बातिल को अलग अलग करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़ज़ाइल रमज़ान की इस नशिस्त में आप हज़रात का इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नशिस्त का मौजू है रोज़ा खोरों का बुरा अंजाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक, खालिक़े कायनात, मालिक अर्ज़ो समा और मुदब्बिर इंसुजां के लिए हैं। उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन इकराम, हमारे दरमियान उन बदनसीबों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है जो रोज़ा नहीं रखते। अच्छे खासे हैं, हट्टे कट्टे हैं, बीमार भी नहीं हैं, मुसाफिर भी नहीं हैं, फिर भी वो रोज़ा नहीं रखते। बहुत सारी औरतें भी ऐसी हैं जो बीमार भी नहीं हैं, सफ़र में भी नहीं हैं, हैज़ के दौर से भी नहीं गुज़र रही हैं, निफास के दौर से भी नहीं गुज़र रही हैं, वो हामिला भी नहीं हैं और दूध पिलाने वाली भी नहीं हैं, मगर रोज़े नहीं रखती। ऐसे बदनसीबों की तादाद हमारे दरमियान दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ये रमज़ान का महीना आया और चला गया। कितने रमज़ान के महीने आते हैं और चले जाते हैं, इन लोगों पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। ये लोग सोचते भी नहीं, गौर करते भी नहीं। कितने लोग ऐसे थे जो रमज़ान को तरस गए और उनको रमज़ान नहीं मिला, हमारे दरमियान से चले गए, दुनिया से रुखसत हो गए। हमें रमज़ान का महीना मिला है, हम उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो सिर्फ़ चंद दिन के रोज़े रखते हैं, जिस तरीके से चंद वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहला और आखिरी रोज़ा रखना पसंद करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपने हिसाब से जितने रोज़े समझ में आए वो रख लेते हैं, पूरे महीने का एहतमाम नहीं करते। अगर उनकी मुसलमानी की बात की जाए तो उससे पक्का मुसलमान ज़ाहिरी तौर पर अगर वो साबित करने चलें और दावा करने चलें तो कोई नज़र नहीं आएगा। ऐसे लोग अलविदाई जुमा पढ़ने के लिए जो खुद से बनाए हुए हैं आगे आगे रहते हैं, आखिरी रोज़ा रखने के लिए बेताब होते हैं, बेकरार रहते हैं। कुछ लोग सिर्फ जुमा का रोज़ा रखते हैं, बकिया अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हमारे दरमियान ऐसे लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। सवाल ये पैदा होता है, रोज़े के इनकार करने वाले कौन लोग हैं? रोज़े को नापसंद करने वाले कौन लोग हैं? अच्छी तरीके से जानते हैं हम और आप। वो मुल्हिदीन हैं, वो मुनाफिकीन हैं जिनको रोज़ा जैसी इबादत भारी लगती है, वो अपने लिए बोझ समझते हैं। क़यामत के दिन ऐसे लोग अफसोस करेंगे, काश कि वो मुसलमान होते, लेकिन उस दिन अफसोस करना कुछ भी फ़ायदा नहीं देगा। अल्लाह ने कहा, सूरह हिज्र सूरह नंबर 15 आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन ज़रहुम याकुलू व यतमत्तउ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ यालमून। काफिर लोग उस दिन अफसोस करेंगे, काश के मुसलमान हो जाते, आप उन्हें खाता, फ़ायदा उठाता और अपनी आरजुओं में मगन छोड़ दीजिए, अनकरीब वो लोग समझ जाएंगे। अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना क्यों उतारा है? अल्लाह ताला ने रोज़ा हम पर क्यों फ़र्ज़ किया है? और फजीलत का क्या कहना उसके? ऐसे लोग फजीलत से महरूम रह जाते हैं।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी किताब उस्सौम किताब नंबर 30 हदीस नंबर 1901, मन सामा रमज़ाना ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिस आदमी ने रमज़ान का रोज़ा रखा ईमान रखते हुए और सवाब की उम्मीद करते हुए, तो अल्लाह ताला उसके पिछले छोटे छोटे गुनाह माफ़ फरमाएगा। ईमान का मतलब है कि लोग रोज़े की फ़र्जियत का इनकार न करें। अगर हम और आप रोज़ा नहीं रखते हैं तो यहाँ हमारी दो शक्ल हो जाएगी। एक तो यह है कि हमने अपने आप को समझ लिया है कि रोज़ा रखना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी रोज़ा रखना ज़रूरी है क्या। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, भाई बाद में रख लेंगे, जब बूढ़े होंगे तो रख लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जी हम तो खाते पीते लोग हैं, सबर ही नहीं हो पाता, कैसे दिन भर भूखे रहेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नज़ले का ज़ुकाम का बहाना बनाते, जी हम तो बीमार हैं, और सबके सामने गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, इन्हें डर नहीं लगता, माशाल्लाह दाढ़ी भी रखे हुए हैं, और आम जगहों पर जहां लोगों का आना जाना है पान खा रहे हैं, तंबाकू इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों भाई, क्यों आप रोज़ा नहीं रखे हुए हैं? ज़ुकाम जो हो रहा है, बुखार जो आया हुआ है, अपना मसला अपने पास रखिए, क्यों आप हमको समझाने चले हैं? बहुत सारे लोग ऐसे पाए जा रहे, जी हम तो मजदूर किस्म के लोग हैं, कहाँ से हम रोज़ा रखेंगे? अगर रोज़ा रखेंगे तो बाल बच्चों का पेट कैसे भरेगा? और बहुत सारे मालदार लोग, जी हम तो खाते पीते लोग हैं, दिन में कैसे भूखे रहेंगे? पेट में तो कुछ ना कुछ चाहिए, इसलिए हम रोज़ा वोज़ा नहीं रखते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बहुत सारे मुस्लिम लोगों की होटलें यूं ही खुली रहती है और दिखावे के लिए पर्दा लगा लेते हैं कि जी बुराई खुले आम तो क्या पर्दे के पीछे कर रहे हैं। रियाकारी है, दिखावा है, तकवा नहीं है। अल्लाह से पर्दा नहीं किया तो ऐसे लोगों का क्या है? गौर नहीं करते, नुकसान कितना ज़्यादा है, बुराइयां खुलेआम हो रही है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये बीमारी नौजवानों में ज़्यादा नज़र आ रही है, चाहे वो शहर के हो चाहे वो देहात के हों। और मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके सबसे बड़े जिम्मेदार माँ बाप हैं। खुलेआम खा पी रहे हैं, अल्लाह के कानून को तोड़ रहे हैं, रोज़े का कुछ भी एहतराम नहीं है, रमज़ान का कुछ भी एहतराम नहीं है, लोगों का कुछ भी एहतराम नहीं है। मैं कहता हूँ गैरतमंद लोगों को, माशरे के अक्लमंद लोगों को, माशरे के होशमंद लोगों को, सोसाइटी के अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को आगे आना चाहिए और ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए ताकि सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर, समाज के अंदर बुराई न फैले, लोगों के अंदर हिम्मत न हो। बहुत सारे लोग एक दूसरे को देखकर बदलते रहते हैं, इसकी वजह से और लोगों में बुराइयां फैल रही है। फलां ने नहीं रखा, जी हम भी नहीं रखेंगे, हमको भी ये परेशानी है, आप दीन हमको समझाने क्यों चले हैं, हमको ज़्यादा दीन मालूम है। लेकिन गैरतमंद लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों की रोकथाम के लिए आगे आए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज इस्लाम की पकड़ मुसलमानों पर कमज़ोर होती चली जा रही है। इसलिए ऐसे बेगैरत लोग जिनको अफसोस भी नहीं होता अल्लाह के कानून तोड़ने पर, ज़्यादा होते जा रहे हैं। अगर बुराई को नहीं रोका गया, बुराई पर कंट्रोल नहीं किया गया तो अंजाम काफ़ी बुरा होने वाला है। सभी लोग अल्लाह के अजाब में मुब्तला हो जाएंगे, अच्छे लोग भी उसकी लपेट में आएंगे। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, जी हमें क्या लेना देना, जो गलत कर रहा वो समझे, जी अगर उनको समझाने जाएंगे ना तो बुरा मान जाएगा। और कुछ लोग हैं जो समझा रहे हैं, ऐसा नहीं, हर एक की जिम्मेदारी है जहाँ भी अल्लाह का कानून तोड़ा जाए ऐसे लोग आगे बढ़ें। मालूम है ना कि अगर हम रमज़ान के रोज़े का इनकार करते हैं तो पहला ये लाजिम आता है कि हम उसका इनकार कर रहे हैं कि इस्लाम का कोई रुकन नहीं है, तो हम इस्लाम से खारिज हो गए, हमें मुसलमान होने का कोई हक नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी किताबुल ईमान किताब नंबर 2 हदीस नंबर 8, बुनी अल इस्लाम अला खमसिन
शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़का वल हज व सौम रमज़ान। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना, यानी अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज पढ़ना। जो नमाज नहीं पढ़ता वो अपने आप को मुसलमान न कहे। फिर इसी तरह ज़कात अदा करना, अल्लाह ने माल दिए हैं, वो ज़कात अदा नहीं करता अपने आप को मुसलमान न कहे। इसी तरह अल्लाह ने ताकत दी है, हज के लिए नहीं जाता, अपने आप को मुसलमान न कहे। अल्लाह ने ताकत दी है, कोई बीमार नहीं है, वो बीमार नहीं है, मुसाफिर नहीं है, अच्छा खासा है, रोज़ा नहीं रखता, अपने आप को मुसलमान न कहे, इनकार कर रहा है। और अगर हमारी कोई बिल्डिंग हो, उस बिल्डिंग के अंदर 5 खंबे हो, एक खंबा गिर जाए तो होगा क्या? खंबा गिर जाने से होगा क्या? नुकसान होगा। तो इस्लाम 5 खंबों पर टिका हुआ है और 3 तो बुनियादी हैसियत रखता है। अगर हम उसका एहतमाम नहीं करते तो हम इस्लाम को गिरा दे रहे हैं। अगर हमने किसी एक का भी इनकार किया तो यह पैगाम दे रहे हैं कि हम इस्लाम का इनकार कर रहे हैं। याद रखिए, 3 बुनियादी हैसियत रखता है, 3 अरकान की बुनियादी हैसियत है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल कबायर में बड़े बड़े गुनाहों का जो तस्करा किया तो उसमें एक बड़ा गुनाह रोज़ा छोड़ना भी है। उसमें उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास का कौल नकल किया है। उन्होंने कहा, औरल इस्लामी व क़वाइदुद्दीन सलासा शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वस्सलाह व सौम रमज़ान, कि इस्लाम की कड़ी और दीन की बुनियाद 3 है। ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद नमाज कायम करना, और तीसरी चीज़ है रोज़े रखना, रमज़ान के रोज़े रखना। अगर आदमी ने उसमें से किसी एक को भी छोड़ दिया फ़हुवा काफिर, तो वह आदमी काफिर है, इस्लाम से खारिज है। और अगर वो इसका इनकार नहीं करता है, और अगर वो रमज़ान के रोज़े का इनकार नहीं करता, सुस्ती से, गफलत से, उसकी अहमियत को न जानते हुए रोज़े नहीं रखता, तो बड़े गुनाह कर रहा है, कबीरा गुनाह कर रहा है। और जब तक वो तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करेगा, अल्लाह ताला उसको माफ़ करने वाला नहीं है। न जाने कब मौत आ जाए। ऐसे लोग डरते नहीं, घबराते नहीं। इनको घबराना चाहिए, इन्हें डरना चाहिए। जब मौत आ जाएगी, तौबा इस्तिग़फ़ार के बगैर मर जाएंगे तो बड़ी सख्त सज़ा मिलने वाली है, जिसका इंशाअल्लाह अभी मैं तस्करा करने वाला हूँ। तो जो लोग इस तरीके से रोज़ा न रख कर बुराई को बढ़ावा दे रहे हैं, गैरतमंद लोगों को आना चाहिए। अल्लाह के यहाँ सब लोग माफ़ किए जाएंगे, लेकिन वो लोग माफ़ नहीं किए जाएंगे जो लोग खुल्लम खुल्ला बुराई करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही बुखारी किताबुल अदब किताब नंबर 78 हदीस नंबर 6069, कुल्लु उम्मती मुआफ़न इल्लल मुजाहिरीन, मेरी उम्मत का हर आदमी माफ़ किया जाएगा, लेकिन जो खुल्लम खुल्ला बुराई करता है वो माफ़ नहीं किया जाएगा। जब तक कि वो तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करता, ऐसे लोगों की बख्शिश अल्लाह के दरबार में नहीं होगी। आइए ज़रा उन बदनसीबों के बारे में भी देख लें जो रोज़ा खोर हैं, रोज़ा नहीं रखते हैं। रोज़ा खोर से मुराद वो लोग जो रोज़ा नहीं रखते हैं, वो माजूर भी नहीं हैं। अगर वो लोग ऐसा करते हैं तो उनके लिए सख्त सज़ा है। ऐसे लोगों को डरना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को बदनसीब कहा है, और नबी जिसको बदनसीब कह दे उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा। सुनन तिरमिज़ी किताब उद्दावात किताब नंबर 45 हदीस नंबर 3545, रग़िमा अनफ़ रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फ़लम युसल्ली अलैया, उस आदमी की नाक खाक आलूद हो, वो आदमी बदनसीब हो कि जिसके पास मेरा नाम लिया जाए और मुझ पर दरूद नहीं भेजता। तो जब भी नबी का नाम लिया जाए, अपनी ज़बान से कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहाँ भी नबी का नाम लिया जाए, अगर हम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बद्दुआ कर रहे हैं, हमको बदनसीब कह रहे हैं। दूसरे नंबर पे बदनसीब कौन है? वरग़िम अनफ़ रजुलिन दखल अलैहि रमज़ान सुम्मन सलख़ क़ब्ल अन युग़फ़र लह, उस आदमी की नाक खाक आलूद हो, वो आदमी बदनसीब है, रमज़ान का महीना पाया और रमज़ान का महीना चला भी गया और वह अपने आप को बख्शवा न सका, वो आदमी बदनसीब है। उस आदमी की नाक खाक आलूद हो। नबी ने तीसरे आदमी के लिए बद्दुआ की,
اس آدمی کی بھی ناک خاک آلود ہو، وہ آدمی بھی بدنصیب ہے، بوڑھے ماں باپ کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا لیکن اس کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ بنا سکا، اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے، اس آدمی کی بھی ناک خاک آلود ہو۔ پتہ کیا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ خوروں کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، تو جو لوگ روزہ نہیں رکھتے نبی کی بد دعا ان کے لیے لگ رہی ہے۔ نبی تو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، افضل البشر، انسانوں میں سب سے اچھے، رحمت للعالمین، جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے، وہ بد دعا کر رہے ہیں۔ ذرا ان کے بد دعا کا بھی جائزہ لیجئے۔ جو جبریل امین ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، وہ بھی بد دعا کرتے ہیں کن لوگوں کے لیے؟ جو روزہ نہیں رکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک حاکم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 7256، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، پہلے زینے پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا، دوسرے زینے پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا، تیسرے زینے پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا۔ پہلے تو نبی نے صحابہ سے کہا احضر الممبر، ممبر حاضر کرو۔ جب ممبر حاضر ہو گیا تب آپ نے ایسا کیا، یا رسول اللہ لقد سمعنا منک اليوم شیئا ما كنا نسمعہ، اللہ کے رسول آج تو ہم لوگوں نے وہ باتیں آپ سے سنی ہیں جو اس سے پہلے ہم نے نہیں سنی، یعنی وہ باتیں کہ آپ ممبر پر چڑھے تو آمین کہا۔ کہا سنو، میں جب پہلے زینے پر چڑھا تو جبریل امین آئے، میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا بعدن لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، ہلاکت و بربادی ہے ان کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو نہ بخشوائے۔ تو میں نے آمین کہا، میں نے کہا اے اللہ تو اس بد دعا کو اس آدمی کے حق میں قبول کر لے۔ دوسرے زینے پر چڑھا تو جبریل امین نے کہا کہ دیکھیے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آدمی آپ پر درود نہ بھیجے، اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، وہ ہلاک ہو، برباد ہو۔ تو میں نے آمین کہا ہاں اللہ وہ بدنصیب ہو جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو میں نے تیسرے زینے پر آمین کہا تھا، اپنے ماں باپ کو پائے، بوڑھے ماں باپ کو پائے یا دونوں میں سے ایک کو پائے لیکن اس کی خدمت کر کے جنت میں نہ چلا جائے، اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے۔ جبریل امین نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو، تو میں نے آمین کہا کہ ہاں اے اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ ذرا دونوں حدیثوں پر غور کیجئے۔ پہلی حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ خاک آلود ہو، ناکام ہو، نامراد ہو۔ دوسری حدیث میں جبریل امین بد دعا کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا کے لیے سفارش کر رہے ہیں۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ جبریل امین یہ فرشتوں میں سے بہترین فرشتے ہیں، وہ افضل الملائکہ ہیں، سب سے اچھے فرشتے ہیں جو ساری انسانیت کے لیے رحمت کا پیغام قرآن لے کر آئے، اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ یہ دونوں آدمی مل کر بد دعا کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے جبریل امین کو کہ آپ بد دعا مت کیجئے، لیکن معاملہ اتنا زیادہ گمبھیر ہے کہ بد دعا کیا بلکہ اس بد دعا کو قبول کرنے کے لیے رب سے سفارش کر رہے ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو روزہ نہیں رکھتے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو جب نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو منع نہیں کیا۔ آپ غور کیجئے کہ جبریل امین جس کے لیے بد دعا کریں اور رب اس کو قبول نہ کرے، اور جس بد دعا کو قبول کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں، کیا وہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ویسے ہی دعا جبریل امین کی زبان سے نکلے، اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں، وہ دعا ضرور قبول ہوگی، چاہے وہ دعا ہو یا بد دعا ہو۔ تو کتنا گمبھیر مسئلہ ہے ان لوگوں کا جو روزہ نہیں رکھتے۔ کیا ہم اور آپ بدنصیب نہیں ہیں؟ ہم اور آپ سے مراد وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں کہ جبریل امین کے بد دعا لے کر ہم چل رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہمارے حق میں ہے، ان کے حق میں جو روزہ نہیں رکھتے۔ ایک آخری حدیث یہ ہے، مستدرک حاکم کتاب الصوم کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1568، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ چند لوگ ہیں جو پاؤں کے بل لٹکے ہوئے ہیں، مشققۃ اشداقہم تسیل اشداقہم دمن، کہ اس کے جبڑے کو چیرا جا رہا ہے اور اس سے خون بہہ رہا ہے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، یفطرون قبل تحلت صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو افطار سے پہلے ہی روزہ کھول لیتے ہیں، یعنی روزہ نہیں رکھتے۔ تو ان لوگوں کا یہ انجام ہے کہ ان کے پاؤں کو اوپر کیا جا رہا ہے اور ان کے منہ کو نیچے کیا جا رہا ہے اور ان کے جبڑے کو چیر دیا گیا ہے اور ان سے خون بہہ رہا ہے۔ کیا ہم اور آپ ایسی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس سے مراد وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے۔ تو روزہ خوروں کا برا انجام ہونے والا ہے۔ عہد کیجئے، جو غلطی ہوگی اللہ سے معافی مانگیے اور روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بد نصیبوں کو توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔